अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो है इस वीडियो में हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रनोजाम जो है उसका 2023 का जो है वो पेपर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2023 और 24 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है ना सबसे पहले बायो का पोर्शन है। ठीक है, उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इसमें आपका केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का पोर्शन है, और इसके अलावा जो है एक और भी पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। वो है फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, 3 सेक्शन जो है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी 2 जो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें बायो में सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट, मतलब जेनेटिक्स है वो भी जो है बायोलॉजी की ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है। आपकी मिनरोलॉजी जो है वो आपकी नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। व्हाट ऑर्गेनली स्टोर वेस्ट इन सेल, मतलब सेल में कौन सा वो ऑर्गेनली मतलब पार्ट है सेल का, वो कौन सा हिस्सा है जो वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर करता है, या मतलब वो चीज़ें जो किस सेल के काम की नहीं है वो वैक्यूल करता है। उसके अलावा ट्री की जो एज है ना, आप वो किस चीज़ से आप डिटरमाइन करते हो, मतलब कि आप कैसे बता सकते हो कि ये जो पौधा है या पेड़ है वो कितना जो है वो ओल्ड है, कितने साल हो गए। तो आप उसकी जो है वो जब उसको काट दे हो तो उसके जो है वो ट्रंक में आप लकीरें देखते हो। उस लकीरों को जितना गिनोगे ना, उसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स बोलते हैं उसको, रिंग्स को। ठीक है, लकीरें जो हैं गोल गोल वाली। तो ट्रंक में जो एनुअल रिंग्स हैं उसको गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो पेड़ है वो कितना ओल्ड है। चौथा है क्वेश्चन, जियोट्रोपिज्म जो है वो एक ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट्स में इन द रेस्पॉन्स ऑफ, तो वो किसके, ग्रेविटी के वजह से होती है। ठीक है, मतलब एक ऐसे पौधे भी हैं जो ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, मतलब वो जैसे पेड़ है वगैरह कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, जो उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन में जाती हैं, और की भी रूट्स ज़मीन में जाती है, मगर वो ग्रो जो है वो सिर्फ ग्रेविटी से ही, मतलब वो नीचे ज़मीन से जो है ना मिनरल्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, और वो उनका हमेशा डायरेक्शन जो होता है वो ग्रेविटी की तरफ होता है, मतलब नीचे ज़मीन की तरफ। बाकी कुछ पेड़ ऐसे भी है जो ऊपर आसमान में मतलब मूवमेंट करके जाते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग है। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो है वो रेस्पायर किसके थ्रू करते हैं, वो गिल्स के थ्रू करते हैं, जो आर्थ्रोपोडाज हैं। ठीक है, एड्स जो है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, तो एड्स जो है वो आपका इमोरल वे ऑफ लाइफ, होमोसेक्सुअली इन्फेक्टेड, नीडल्स और सिरिंजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट इन, मतलब आप फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छे से अच्छा जो है प्लांट कौन सा जो है वो मतलब कोई भी प्लांट जो है वो अच्छे से अच्छी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, मगर उसमें कौन सी चीज़ हो, C4 कार्बन प्लांट्स हो। ठीक है, उसके अलावा जो है रिमेन एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं ना, फॉसिल्स। ठीक है, उसके अलावा मेरीन बायोलॉजी जो है वो डील करती है स्टडी ऑफ एनिमल्स लिविंग इन, मतलब मेरीन बायोलॉजी क्या चीज़ है कि हम उसमें स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो ओशंस में रहते हैं, उनको हम मेरीन बायोलॉजी बोलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सेवरल स्पीशीज लिविंग इंटरेक्टिंग द सेम एरिया, एक ही एरिया के ऑर्गेनिजम्स आपस में रह के मिल के खाना वगैरह खाएंगे, उसके अलावा फिर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो उस चीज़ को हम बायो में एक वर्ड होता है कम्युनिटी। ठीक है, हाइड्रा और अर्थवर्म जो है वो कौन से ये बिलोंग करते हैं आपका। ठीक है, तो आपका किंगडम एनिमिलिया है, उसमें जो है वो ये बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमिलिया से। ठीक है, और प्रोटेस्टा में तो फंजाई और अल्जी जो है वो होता है। उसके अलावा मोनोरा बैक्टीरिया से रिलेट करता है, फंजाई जो आपका फंजी से होता है। किंगडम एनिमिलिया में अंदर फाइलम्स होते हैं, प्रोफीरा, तो वो हाइड्रा और अर्थवर्म जो है ना फाइलम प्रोफीरा प्रोफीरा से ताल्लुक रखता है, मगर ये है कि इनका किंगडम जो होता है वो किंगडम एनिमिलिया होता है। फंजाई जो है वो दोज हु डैमेज क्रॉप्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, मतलब फंजाई जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, मगर हम उसको रोक सकते हैं फंजीसाइड से। मतलब फंजीसाइड में उनकी फंजाई की जो है ना वो दवाएं होती हैं, वो लगाएंगे तो फंजी मर जाएंगे। ठीक है, हम फसलों को जो है ना बचा सकते हैं। साइंटिफिक नेम कॉटन, कॉटन का साइंटिफिक नाम आपको नाम बताना है, गोस्पियम हाइस्ट्रियम, आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये थोड़ा बिलर है मगर मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइकोटिलेडोन सिर्फ एक्सेप्ट,
मतलब सारे डाइकोटिलीडॉन है, सिर्फ एक चीज़ है जो मोनोकोटिलीडॉन है, वो आपका व्हीट है। उसके अलावा बर्ड्स जो हैं वो पोजेस करे थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द क्रशिंग द फूड, तो ये आपका गिजार्ड है। ठीक है, तो आपका जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिवेंशन ऑफ पोलियो इज पॉसिबल फॉर, तो पोलियो जो है वो हम उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंशन मतलब बचाव करना, हम पोलियो से जो है वो बचा करते हैं। कौन कौन से पॉसिबल तरीके हैं, तो हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, आईपीवी एंड ओपीवी, आपका डी ऑप्शन है। लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज नोन एज मतलब सेल में अंदर जो लिविंग मैटर है, ठीक है, मतलब जो भी जो है पानी, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अलावा न्यूक्लियस हो गया, जो भी पार्ट्स है सारों को मिला के एक ही नाम होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1, H2O हम लिखते हैं ना, H2O, तो हाइड्रोजन कितना हुआ 2 रेशियो, और ऑक्सीजन कितना हुआ 1। फोटोसिंथेसिस जो इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग, फोटोसिंथेसिस किस में इन्वॉल्व होता है, ये ऑल ऑफ दीज, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यूज होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब कुछ, तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो गया। उसके अलावा डैश फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज्ड इन अ कार्पल, कार्पल में अंदर जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अमलतास जो है इसका साइंटिफिक नाम बताना, आपका केशिया फस्टूला है, इसका बी ऑप्शन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो कौन है, तो वो ऑल ऑफ दीज है। उसके अलावा लोकोमोटरी ऑर्गन बैक्टीरिया का वो कौन सा है, तो आपका जो है फ्लैजिला है। यूज ऑफ वैक्सीन्स व्हिच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी, बॉडी में एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करते हैं, वो उस वैक्सीन जो है ना, वो इसको क्या बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो उसका नाम है। ठीक है, उसके अलावा फार्मिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म जो है ना उसकी फार्मिंग करते हैं, उनको जो है वो मतलब उसकी अच्छी तरह से देखभाल वगैरह करना, या फिर वो फार्मिंग करते हैं, मतलब देखभाल नहीं, मतलब खेतों में जो है वो जब हम पानी वगैरह जो है वो देते हैं, ठीक है, खेतों को, तो उसमें जो है ना सिल्कवॉर्म छोटे छोटे से ना इस तरह टाइप के ऐसे ऐसे सिल्कवॉर्म जो होता है वो निकलते हैं, तो वो इसको हम वैसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सोरी कल्चर ऐसे कोई नाम है वो बोलते हैं, मगर इधर जो है ऑप्शन है नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो फ्लोरी कल्चर जो है वो बोला जाता है उसको। ठीक है, सेक्शन 2 है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में है कि केमिकल फार्मूला हेमी हाइड्रेट जिप्सम, ये हेमी हाइड्रेट जिप्सम है, ये शायद बिलर है नज़र नहीं आ रहा, मगर इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट जिप्सम। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होगा CaSO4.1/2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर के हाफ मॉलिक्यूल, ए ऑप्शन होगा। गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या होगा पीरियोडिक टेबल के हवाले से, तो AU ये सिंबल है गोल्ड का। उसके अलावा कैल्शियम परसेंटेज बतानी है इन CaCO3, CaCO3 में कैल्शियम की जो है ना परसेंटेज आपको बतानी है, तो वो 40% है, बी। ठीक है, उसके अलावा एक्सरेज जो है वो डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसने डिस्कवर किए थे, तो आपके विलियम रोन्टेजिन है जिसने जो है वो एक्सरेज डिस्कवर किए हुए थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट जो है वो इवोल्व होती है, हीट बाहर आती है। ठीक है, अच्छा, आपको एटॉमिक वेट बताना है जिंक का, जिंक का एटॉमिक वेट जो होता है वो 65.38 है, ये है कितना है 65.38, सही है। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस्ड बाय, कोवलेंट बॉन्ड को कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसने दिए थे कोवलेंट बॉन्ड, लोइस ने दिए थे। उसके अलावा इनमें से आपको 33 क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस, इनमें से बताना है नोबल गैस कौन सी है, तो आपका रियोन जो है वो नोबल गैस नहीं है। ठीक है, कहीं पे आपको रेडॉन मिलेगा, मगर ये है कि रेडॉन भी ये आपका नोबल गैस में आता है। वो सब्सटेंस जो यूज होता है डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ टी टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ऐसी चीज होती है कि आपके पास ऐसे समझो ये एक छोटा बॉक्स है, उसमें जो है वो ऐसे फ्लूइड पड़ा होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक पेज जो है वो लेते हो और वो पेज जो है वो इसमें डिप करवाते हो, तो इसमें कलरिंग, इस ये पानी जो है वो एसिड है, जब ये पेपर आप जो है ना पेज डालते हो तो इधर जो है ना छोटी छोटी कलरिंग नजर आने स्टार्ट हो जाती है पेपर पे, तो इस चीज़ को फिर हम इंडिकेटर के थ्रू जानेंगे
कि इसकी एंड पॉइंट जो है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन, और इस टाइट्रेशन को पूरा ऑब्जर्व करते हैं हम एक इंडिकेटर के थ्रू कि कलर कौन सा है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है। और स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ स्किन सेंट इन एयर, मतलब फ्रेगनेंस या सेंट जो खुशबू वगैरह है या बदबू थोड़ी सी जो है वो फैल जाती है, तो वो किसकी वजह से, तो आपकी वो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसकी वजह से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, वो कौन सा है, तो यूरिया आपका सिंथेटिक है। और हु फार्मुलेटेड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दिया था, वो जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन इजीली बी कट विथ नाइफ, वो कौन सा मेटल है जो नाइफ के थ्रू हम काट सकते हैं, चाकू के थ्रू, तो वो सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि pH ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ऑफ 1 into 10⁻⁴ विल बी, तो 1 into 10⁻⁴, -4 जो है 7 से नीचे आओगे ना, मतलब 0 से ऊपर 7 तक, 0 से लेकर तकरीबन 7 के बीच में, तो इसके बीच में जो है ना आपका वो एसिडिक होता है। तो ये -4 है ना, -4 भी इसमें ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मगर 7 से ऊपर चले जाओ 14 तक, तो आपका क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। ये होगा बेसिक, ठीक है। बेसिक, बेसिक नहीं, बेस, सॉरी, बेस। अच्छा, उसके बाद 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड फास्फोरस फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मोस्ट जो है ना फास्फोरस, वाइडली फास्फोरस कौन सा यूज होता है, वो आपका DAP है, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट डिजोल्व लीटर में, सॉल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये डेफिनेशन है मोलरिटी की। 1 लीटर सॉल्यूशन जब डिजोल्व करते हो आप ना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में, तो आपका मोलरिटी होगा। हेक्सागोनल सिस्टम जो है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो वो हेक्सागोनल है। ये क्वेश्चन नंबर 44 बता रहा है कि व्हिच ऑफ द गैस इज लीस्ट कॉमन इन एयर, एयर में बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, तो आपकी जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन है वो कम पाई जाती है। ए ऑप्शन। ड्यूट्रियम जो है उसका सिंबल क्या होगा, तो ड्यूट्रियम, सॉरी ड्यूट्रियम जो है वो सिंबल उसका D है, वो आइसोटोप किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये तीनों जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल कौन से, ये सारे हैं, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके अलावा व्हिच ऑफ कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, को सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है। उसके अलावा केमिकल सिंबल जो है मर्क्यूरी की वो कौन सी है, Hg। और मोलर में से बताना है आपको वाटर का, वो 18.02, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो कितनी है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में जो है ना, ये ऐसे समझो ये पूरा गोल है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है। तो हाइड्रोजन में वैसे एक ही एटम है, तो ये एक ही वैलेंसी होगी, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही वैलेंसी, ठीक है। केमिस्ट्री के भी हो गए। अब चलते हैं आपके जो है वो क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 फिजिक्स है। एंगस्ट्रॉम जो है वो किस में हम मेजर करते हो, एंगस्ट्रॉम जो है वो हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं, ठीक है। और पावर ऑफ द लेंस इज मेजर इनटू, पावर ऑफ लेंस है ना, लेंस का पावर जो है देखते हैं कि भाई इस लेंस में कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसमें कितना पावर है, तो वो आप किस में मेजर करते हो, डायोप्टर, इसका यूनिट है डायोप्टर। ऐसा यूनिट है ना, उसकी वेलोसिटी बताने, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बताना आपको मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर जो है वो कितना इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। लाइट ईयर जो है वो यूनिट आपका डिस्टेंस का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनर्शिया जो है वो क्या है, इनर्शिया, इनर्शिया का यूनिट क्या है, किस में मेजर करते हो, इनर्शिया न्यूटन में मेजर करते हो, ठीक है। मेस ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ, तो न्यूट्रॉन का जो मेस है वो जारी बात है एक और नीचे भी है, उसका भी सेम होगा, तो वो प्रोटॉन का सेम होगा, थोड़ा कुछ 19-20 का फर्क है, बाकी सेम है। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स के 2 रूल होते हैं, एक किरचॉफ्स का एक फर्स्ट रूल भी जो है ना मैं भूल गया हूँ थोड़ा, करंट के रिलेटेड होगा, ठीक है। दूसरा वोल्टेज रूल है, तो जो वोल्टेज रूल है वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम कर रहा है, वो चार्ज के बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है। सॉरी चार्ज नहीं, एनर्जी के बेसिस पे काम कर रहा है। चार्ज वाला ना फर्स्ट वाला है, ये नहीं है, ठीक है। आइडियल गैस जो है वो लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन PV इज इक्वल टू nRT। उसके अलावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब 58 जो है ना क्वेश्चन फिर भी कंफर्म करिएगा, ठीक है, मुझे भी बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है।
उसके अलावा एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर जो है वो किसका यूनिट है, तो आपका करंट का यूनिट है। ठीक है, किसका यूनिट है, करंट का। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पियर भी है, मगर एक मिनट, क्योंकि चार्ज का है ना, Q इज इक्वल टू, चार्ज जो है आपका Q इज इक्वल टू आई टी है। ठीक है, ठीक है, तो अब सॉरी, ये जो है ना ये करंट का नहीं है, ये सॉरी, इसका ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, बी ऑप्शन है, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी है, आई जो है वो एम्पियर है और टी इधर टाइम जो है वैसे सेकंड है, मगर इसका आवर्स में बता रहा है, तो आवर और एम्पियर दोनों जो है चार्ज का यूनिट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मोशन अलोंग अ लाइन इज कॉल्ड, मतलब एक ही लाइन पे, और ये एक ही लाइन है और ये बॉल है ना, इसी लाइन पे मूवमेंट करके आगे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, फ्लाइट ऑफ रॉकेट, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है स्पेस में, तो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम कर रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के बेसिस पे। कौन सी गैस है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम सन में अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस यूज करके, तो आपकी हीलियम है। ठीक है, उसके अलावा पूछा तो फॉलोइंग रेडिएशन पजेस मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी भी बॉडी में जो है ना वो अंदर क्रॉस कर देना, तो वो आपका गामा रेज है, उसमें एबिलिटी है, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्रॉस कर सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का, वो क्या करता है, टाइड्स मतलब लहरें क्रिएट करता है समुंदर के ऊपर, तो आपका सी ऑप्शन है। 67 है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस है टेक्सिंग पहले कांस्टेंट वॉल्यूम, वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जहाँ में वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक। प्रेशर पूछे तो वो आइसोबैरिक होगा। टेम्परेचर पूछे तो आइसोथर्मल। एडियोबैटिक में ना कोई नो हीट इन होती है ना आउट होती है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का के सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर है। इफ एक बॉडी है जो मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और डिस्टेंट टाइम ग्राफ है, तो उसका वो क्या होगा, ए ऑप्शन स्ट्रेट लाइन। 71 है, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूनिट इसका क्या है, केल्विन। अच्छा, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म, तो वो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन। डी ऑप्शन है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट जो है वो किसके लिए वैलिड होता है, डॉपलर इफेक्ट सिर्फ ही सिर्फ साउंड के लिए यूज होता है। ठीक है, और किसी के लिए यूज नहीं होता। रेजिस्टेंस जो है वो यूनिट किसका है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, रेजिस्ट का यूनिट ओहम है। लास्ट क्वेश्चन है 75 के, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो किसके लिए काम आती है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है आप ये रेजिस्टेंस के लिए काम आती है। ठीक है, तो आज जो है ये 75 एमसीक्यूज है, बाकी इंशाल्लाह 25 एमसीक्यूज है, इंग्लिश और जीके है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।